तो नए साल के मौके पर बहुत से लोग कपड़े भी गिफ्ट करते हैं। क्या कपड़े गिफ्ट करना शुभ होता है या फिर कपड़े तोहफे में देते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ताकि गिफ्ट लेने वालों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो? आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार हम अपने को और जो हमारे बहुत करीब होते हैं उनको भी गिफ्ट करते हैं कपड़े, और कह सकते हैं कि जानकारी का अभाव होता है। और अभी नया साल चल रहा है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। तो कपड़े देते टाइम किन बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, जहाँ तक गिफ्ट की बात है जी, ज्योतिषी बात अलग है, लेकिन एक भागवतिक बात कह रहा हूँ कि अगर हम हृदय से, सच्चे मन से जी, कुछ भी उपहार लेकर जा रहे हैं और उसमें अपना स्वार्थ अगर नहीं है, केवल कुछ देने की हमारी वृत्ति है, तो वही जो है राई जो है वो पहाड़ बन जाएगी। क्योंकि चाहे देवताओं को अर्पण किया जाए, चाहे अपने गुरुजन प्रियजन को अर्पित किया जाए, आपके वस्तु में आपका भाव छिपा होता है। बिल्कुल, आपके वस्तु में आपका भाव छिपा होता है। केले के दुकान पर केला जब खरीदते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अरे इसको तो पूजा में चढ़ाना है, यही कम वाला दे दीजिए, कम रेट वाला दे दीजिए। हाँ। कपड़े की दुकान पर जाएंगे, 3 मीटर लाल कपड़ा लेना है दान करने के लिए, तो ये वाला दे दूं, अरे नहीं सस्ता वाला दे दीजिए। तो देखिए, मत करिए ना, किसने आपको मजबूर किया है कि आप दान करिए। अगर जो करना है तो जिस तरह की वस्तु आप स्वयं प्रयोग करते हैं उसी तरह की वस्तु आपको देना भी चाहिए। क्योंकि जैसी रही जाकर रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। जिस भावना से आप किसी को उपहार देते हैं उसी भावना के परिणाम स्वरूप आपको फल प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब कि अलग अलग के तरह के कपड़ों पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। कमर से ऊपर पहने वाले कपड़ों पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़े पर राहु ग्रह का प्रभाव होता है। इसलिए बिना सिले हुए कपड़े गिफ्ट में देना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे कपड़ों पर सूर्य और गुरु ग्रहों का प्रभाव होता है। जिस ड्रेस में जितना कट और जितनी सिलाई होती है वो उतना ही नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए होता है। ऐसे में इन कपड़ों को पहनने वाले व्यक्ति पर उतना ही बुरा असर पड़ता है। चेक्स वाली शर्ट या ड्रेस कभी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी डिजाइन्स पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है। काले और नीले रंग की पैंट भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। खादी के कपड़ों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है। खादी के कपड़े तोहफे में देने से व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है, उसकी यश कीर्ति बढ़ती है। रेशमी कपड़ों पर चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव होता है, जो गिफ्ट में देने के लिए शुभकारी माना गया है। ऊनी चीज़ों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए इनको गिफ्ट में लेना भी शुभ होता है, देना भी शुभ होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपको रेडीमेड कपड़ा दे रहा है, सिला हुआ है, कटिंग है, तो क्या आपका नुकसान होगा? नहीं नुकसान होगा। केवल उसको धुलाई करके आयरन करवा करके और प्रभु को समर्पित करके आप धारण करिए, पूरी गारंटी है कभी नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो भी वस्तु आप प्रयोग में लाते हैं और जो भी वस्तु आपको मिले, पहले आपको ले जा करके उसे प्रभु के सामने अर्पित करना चाहिए। आपके घर में पूजा स्थान है ना, अगर पूजा स्थान है तो पूजा स्थान में वो वस्तु जो आपको मिली है पहले उसे प्रभु को समर्पित करिए। प्रभु को समर्पित करने के बाद फिर उसको आप ग्रहण करिए, फिर उसको आप स्वीकार करिए। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो खाने वाली कोई चीज़ हो, और चाहे कोई वस्तु हो। हर पल, हर क्षण, हर मिनट आपके मन में ये बात रहनी चाहिए कि हम कोई वस्तु वही स्वीकार करेंगे जो प्रभु को पहले समर्पित की जाए, प्रभु को पहले समर्पित की जाए। क्योंकि बिना प्रभु को समर्पित किए कोई वस्तु अगर आप पा लेते हैं तो एक प्रकार का ये दोष तो लगना ही लगना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा एक यज्ञ, मतलब कि जो है धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, और उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पत्तल उठाया। लेकिन पहले राजसूय यज्ञ में होता क्या था कि जब
सभी लोग भोजन कर लेते थे तो शंख अपने आप बजता था। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में शंख नहीं बजा। जब शंख नहीं बजा तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज यहाँ तो शंख नहीं बजा। तो बोले हाँ, कोई ऐसा वैष्णव भक्त आपके यहाँ है, दैन्य भक्त है, जिसने अभी भोजन नहीं पाया है। वो भोजन पा जाएगा तभी शंख बजेगा। बोले महाराज मेरे राज्य में कोई दैन्य भक्त है, वैष्णव है, जिसको मैं नहीं जानता हूँ। कहें हाँ आप नहीं जानते हैं। कहें कौन है महाराज, तो आप ही बता दीजिए। बोले वाल्मीकि, स्वपक्ष वाल्मीकि, जो आपके यहाँ रोज झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा उठा के ले जाते हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु के दैन्य भक्त हैं और भक्तों में भी बहुत श्रेष्ठ हैं। उनको आप आदर पूर्वक सम्मान के साथ अपने घर निमंत्रित करके बुलाइए और उन्हें भोजन पवाइए। वो प्रसाद पाएंगे, शंख बज जाएगा। अर्जुन और भीम दोनों को समझाया भगवान ने कि जाना तो वहाँ अहंकार मत दिखाना, वहाँ जाकर के साष्टांग प्रणाम करके उनसे निवेदन करना कि आइए और प्रसाद पाइए। अर्जुन और भीम गए। उनको देखते ही वाल्मीकि जी खड़े हो गए, अरे प्रभु आप कैसे आ गए? अरे कहन प्रभु नहीं। दोनों लोगों ने साष्टांग दंडवत किया और कहा कि आपको कल हमारे यहाँ निमंत्रण है, सुबह कल आपको हमारे यहाँ मतलब कि जो है प्रसाद पाना है आपको। अरे मैं तो आपका ही जूठन खाता हूँ, मैं तो 365 दिन आपका जूठन खाता हूँ, मुझे कौन से निमंत्रण की ज़रूरत है? अरे नहीं नहीं, कल आपको आना है और हम आपके लिए मतलब कि सवारी वारी की व्यवस्था करेंगे, आप आ जाइएगा। चलिए दूसरे दिन वाल्मीकि जी पहुँचे तो रात में द्रौपदी से कहा गया कि शंख नहीं बजा है और ये बहुत बड़े भगवत भक्त हैं। तो द्रौपदी ने सोचा अच्छा व्यंजन बनाएं और द्रौपदी ने बहुत अच्छे व्यंजन रात भर जग करके बनाया। और वाल्मीकि जी पहुँचे, उनके सामने पूरी थाली रखी गई और ज्यों ही उन्होंने एक निवाला अपने मुंह में डाला त्यों ही शंख बजा और शंख बज करके रुक गया। इतने में क्या हुआ, वाल्मीकि जी जो उसमें चावल, दाल, रसगुल्ला, रसमलाई, खीर सब कुछ एक थाली में गिरा करके और उसको एक में मिला करके वो खाने लगे। द्रौपदी के मन में आया कि देखो आखिर है तो नीच जाति ही ना, मैंने इतनी मेहनत से बनाया कि एक एक चीज़ का स्वाद लेकर खाएंगे तो मेरी मेहनत सफल होगी। इन्होंने सब एक में मिला करके चौपट कर दिया, शंख बंद। फिर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, महाराज शंख क्यों बंद हो गई? कहें किसी ने भागवतिक पाप किया है, वैष्णव भागवत के प्रति किसी ने गलत सोचा है। कहें किसने गलत सोचा है? कहें द्रौपदी से पूछे। द्रौपदी से पूछा गया, उन्होंने कहा मेरे मन में ये बात आई है। तो भगवान ने कहा जाओ पूछिए उनसे कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो द्रौपदी आई, हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके बोली, महाराज आप इतनी सारी चीज़ों को एक में क्यों मिला लिए? कहें जब भगवान को भोग लग गया ना तो सब भगवान का हो गया, तो स्वाद की क्या बात है? प्रभु का प्रसाद पाना था तो सब मैंने एक में मिला लिया कि प्रभु का प्रसाद है। कहें महाराज मुझे क्षमा करिए, मैंने ऐसा गलती सोच लिया था। कहें कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूँ। शंख बजने लगा और शंख बजता रहा। तो कहने का मतलब है कि श्रद्धा, समर्पण, उसमें कहीं दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसमें दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए। दोष दृष्टि होने पर उस चीज़ का फल जो है खत्म हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।